नमस्कार साथियों, आज हम एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 7 के पाठ गति एवं समय को जानेंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेन, साइकिल, चींटी और हवा सबकी गति अलग क्यों होती है, या फिर एक घड़ी कैसे समय बताती है? आज हमारी कक्षा में आ रहे हैं खास मेहमान जो हमें गति और समय की अद्भुत दुनिया से मिलवाएंगे। तो स्वागत कीजिए प्रोफेसर ज्ञानू का। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ प्रोफेसर ज्ञानू और आपके सामने एक बार मैं पुनः प्रस्तुत हूँ लेकर के ज्ञान का पिटारा। आज हम सीखेंगे गति क्या है, समय को कैसे मापते हैं और क्यों ये दोनों हमारे जीवन में हर पल मौजूद रहते हैं। गति का मतलब है किसी वस्तु का समय के साथ स्थिति बदलना। अगर कोई चीज तेज चलती है तो हम कहते हैं तीव्र गति अर्थात फास्ट मोशन, जैसे कि रेस में दौड़ता धावक। और जब कोई वस्तु धीरे धीरे चलती है तो उसे हम कहते हैं मंद गति अर्थात स्लो मोशन, जैसे कछुए की गति या फिर बूढ़े व्यक्ति का चलना। अब बात करते हैं टिक 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 समय की। समय को मापने के लिए हम घड़ी, घंटा मापक या स्टॉपवॉच जैसे यंत्रों का उपयोग करते हैं। समय को हम सेकंड, मिनट और घंटे में बताते हैं। सेकंड यह समय की सबसे छोटी माप है। पहले जब घड़ी नहीं थी तो लोग समय जानने के लिए बहुत सारी मजेदार घड़ियों का इस्तेमाल करते थे, जैसे सूरज घड़ी। सूरज की छाया से पता लगाते थे कि समय क्या है। जैसे सूरज की छाया लंबी होती है तो सुबह और शाम होगी, और अगर सूरज की छाया छोटी है तो फिर दिन होगा। दूसरा, रेत घड़ी। दो कांच की बोतलों के बीच रेत गिरती रहती थी। जब सारी रेत नीचे आ जाती थी तो एक खास समय बीत जाता था। जल घड़ी। पानी की बूंदें गिरने में कितना समय लगता है उसे माप कर निकाला जाता था। आज समय मापने का तरीका बदलता गया। आज हमारे पास डिजिटल और एनालॉग घड़ियां हैं जो बहुत सटीक हैं, लेकिन पुराने समय में सूर्य घड़ी, रेत घड़ी और जल घड़ी जैसे सरल यंत्र थे। बच्चों, अब जानते हैं आवर्ती गति को। जब कोई वस्तु एक ही रास्ते पर बार बार हिलती है तो वह करती है आवर्ती गति। मतलब जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के आसपास बार बार आगे पीछे हिलती है तो उसे कहते हैं आवर्ती गति, जैसे कि झूले की गति, दोलन करती पेंडुलम घड़ी की गति, हृदय की धड़कन। इसे कहा जाता है आवर्ती गति और इसका दूसरा नाम है दोलन गति। किसी वस्तु द्वारा एक सेकंड में किए जाने वाले दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं तथा एक दोलन पूरा होने में लगने वाला समय आवर्तकाल कहलाता है। अगर पेंडुलम एक बार इधर से उधर और वापस आता है तो वह दोलन है। बच्चों, अब जानते हैं गति और दूरी की माप। हम किसी वस्तु की गति को माप सकते हैं। इसके लिए सूत्र है गति बराबर दूरी बटे समय। दूरी का एसआई मात्रक होता है मीटर और गति का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड या फिर किलोमीटर प्रति घंटा। गाड़ियों में यात्रा करते समय बच्चों, आपने चाल मापन के यंत्र जरूर देखे होंगे। आपने देखा होगा स्पीडोमीटर, यह गति बताता है, और दूसरा ऑडोमीटर, यह कुल चली हुई दूरी बताता है। जैसे ही आप स्कूटी पर बैठते हो वह तेजी से चलती है तो स्पीडोमीटर कहता है तुम 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे हो। वाह प्रोफेसर ज्ञानू! तो बच्चों, आज हमने जाना गति क्या है, तीव्र और मंद गति, समय की माप और पुराने समय के उपकरण। हमने समझा दोलन, आवर्तकाल और आवर्ती गति को। हमने चाल मापन, स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर को भी समझा। तो बच्चों, अगली बार जब आप झूला झूले या साइकिल चलाएं तो जानना कि आप गति और समय का खेल खेल रहे हैं। है ना विज्ञान मजेदार? तो बच्चों,
सीखते रहिए, सिखाते रहिए।